7:45 पे इसने पोलिंग एजेंट से साइन लिए और 1 बजे और 2 बजे ये अभी 2 बजे नहीं है। आरओ साहब जरा देखिए प्लीज, ये देखिए किससे मिले हुए ये लोग, इसको कैंसिल करो मियां। हल्का NA 249 का ज़िमनी इलेक्शन तारीखी तौर पर कम तरीन वोटिंग टर्नआउट के साथ अब वोटों की गिनती के मरहले में दाखिल हो गया है। अब तक के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और कलअदम तहरीक लब्बैक जीत की दौड़ में एक दूसरे का मुकाबला करती नजर आ रही हैं, जबकि हुकूमती जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी ही जीती हुई सीट का दिफा करने में मुश्किलात का शिकार नजर आ रही है। ये सूरत हाल देखकर यूं लगता है कि वोटर्स ने अपनी तारीख दोहराते हुए एक मर्तबा फिर किसी नए चेहरे पर एतमाद करने का फैसला कर लिया है। अगर ऐसा होता है तो एक और ज़िमनी इलेक्शन में शिकस्त के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अवाम में मकबूलियत, अवामी खिदमत और तब्दीली के बयानिए पर क्या असरात रूनमा होंगे? क्या वोटिंग टर्नआउट में तशवीशनाक हद तक कमी, अवाम की मायूसी और नुमाइंदों पर अदम एतमाद का इजहार है? क्या हुकूमत की जानिब से कलअदम करार दी जाने वाली तहरीक लब्बैक का नतीजा इलेक्शन कमीशन नोटिफाई करेगा? और सबसे बढ़कर क्या तमाम सियासी जमातें आज के ज़िमनी इलेक्शन के नताइज को तस्लीम करेंगी? ये तमाम तर सवालात हैं जिनको हम आज के प्रोग्राम में उठाएंगे। प्रोग्राम पाकिस्तान का सवाल में खुशामदीद, मैं हूं सादुल हसन। आज दिन भर NA 249 के ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से हल्के में गहमा गहमी क्या रही और इस वक्त कितने पोलिंग स्टेशंस के नताइज गैर हतमी गैर सरकारी आ चुके हैं और कितने पोलिंग स्टेशंस के नताइज बाकी हैं और क्या उम्मीदवार इन नताइज को तस्लीम करेंगे यानी इन तमाम तर उमूर पर बात करेंगे। सबसे पहले रुख करेंगे जुनेब खानजादा की जानिब जो आज दिन भर इलेक्शन को मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशंस पर कवर भी करते रहे हैं। जुनेब, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि दिन भर की सरगर्मियां आज इलेक्शन की क्या रहीं, इंतजामात के हवाले से, अमन अमान की सूरत हाल के हवाले से आज का दिन कैसा रहा 249 का? साद बहुत शुक्रिया, काफ़ी इंटरेस्टिंग दिन था आज का इस हवाले से कि कुछ इलेक्टोरल प्रोसेस के अंदर या ज़िमनी इलेक्शंस के अंदर जो हमने पिछले काफ़ी टाइम से देखे हैं, मुतवातिर हो रहे हैं, उसमें कुछ नई चीज़ें देखने को मिली हैं। चाहे वो PTI के मुंतखब नुमाइंदगान को इलेक्शन कमीशन की जानिब से नोटिस जारी करने का प्रोसेस हो कि अब तो मैं गिनती भूल गया हूँ कि जितने जो है वो बार बार आते जा रहे थे, नोटिफाई होते जा रहे थे कि जी हल्के से बाहर जाएं। ताहम सिक्योरिटी की जो सूरत हाल थी वो काफ़ी बेहतर थी, माहौल काफ़ी साजगार रहा। आखिर के वक्त में थोड़ी सी चपकलेश ज़रूर हुई लेकिन कोई ऐसा बड़ा वाक़या नहीं हुआ। अब दूसरी तरफ आ जाते हैं कि नंबर ऑफ़ वोट किस किस्म के रहे हैं। तो ज़िमनी इलेक्शन का इम्पैक्ट जैसे दोपहर में भी हमने आपको अपडेट किया था, तो उसका एक टर्नओवर इम्पैक्ट तो था ही कि लोग शुरू में जब मौसम ठीक था या सुबह सुबह की जो सरगर्मी थी वो काफ़ी एक्टिव थी, तादाद बेहतर थी, वो सूरज चढ़ते ही ढलना शुरू हो गई और वो तकरीबन कोई 3 साढ़े 3 बजे तक जो है वो इसी तरीके से डल रही। आदाद शुमार जो अब तक भी रिज़ल्ट्स की मद में आ रहे हैं वो इतने सरप्राइजिंग हैं कि बड़े बड़े नामों के आगे कहीं 1 2 3 वोट हैं तो किसी एक सियासी जमात के आगे एकदम जो है वो 3 डिजिट्स के अंदर जो है वो उनका रिज़ल्ट है जो गैर हतमी गैर सरकारी है, क्योंकि फ़ाइनल रिज़ल्ट तो ECB की तरफ से आ रहे हैं लेकिन जो फॉर्म 45 मौसूल होते जा रहे हैं। अब जो फैक्टर्स रहे हैं पूरे दिन में वो कोविड का इम्पैक्ट, रमज़ान छुट्टी ज़रूर दे दी गई थी लेकिन उसके बावजूद जो ज़िमनी इंतखाबात में एक माइंडसेट है ना कि वोटर टर्नओवर हमेशा स्लो देखा गया है या कम रहा है, तो वो भरपूर तरीके से था कि तकरीबन अगर मैं कुल मिला के भी देखूं कि जो तनासुब है वो 20-23%, चलें 25% कर लेते हैं, तो ये खींचतान के मैं बता रहा हूँ, वरना 15 से 20 तक के आदाद शुमार हैं कि इस किस्म का जो है वो टर्नआउट। हमारे साथ ही रहिएगा, इस पर मजीद भी आपसे बात करेंगे कि लोगों के तासुरात क्या थे, टर्नआउट कम क्यों था। हमें यहाँ पर ज्वाइन किया है तज्जियाकार नज़ीर लगारी साहब ने, बहुत बहुत शुक्रिया नज़ीर लगारी साहब वक्त देने के लिए। सर, कराची के दौरे, कराची के अवाम के हुकूक की बातें, सिंध हुकूमत पर इल्ज़ामात, कराची पैकेज के ऐलानात, लेकिन अब तक जो गैर हतमी गैर सरकारी नताइज सामने आए हैं, लग यूँ रहा है कि इन तमाम चीज़ों का PTI को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप? असल में PTI की ओवरऑल कारकर्दगी रही है मुल्क भर में और फिर कराची में और फिर ख़ास तौर पर इस हल्के में 3 चीज़ें इसमें काउंट कर रही हैं। एक तो ये है कि मुल्क भर में उसकी कारकर्दगी जो तवक्कुआत थी वो न सिर्फ ये कि पूरी नहीं हुई बल्कि मायूस कुन हद तक
वो उनके पूरे होने के इम्कानात भी नहीं है। ये ना तो 1 करोड़ नौकरियां हो सकती हैं, ना 50 लाख घर हो सकते हैं, ना लोगों को रोजगार मिल सकता है, ना पाकिस्तान में इतना भारी ज़र मुबादला आ सकता है कि जनाब पाकिस्तान जो है अपने सारे बहरान से निकल जाए। इनके दौर में हमारी इकनॉमी की शरह नमू जो है वो 0 से माइनस में चली गई है। ये एक सारी सूरत हाल ओवरऑल इम्पैक्ट मुल्क की सतह पर था। ठीक है। और इसके अलावा जो है कराची की हद तक हो रहे जा रहे जी जी साहब, आपकी आवाज का इशू है, आवाज आपकी जरा कम आ रही है। अब दोबारा अपनी गुफ्तगू का तसलसल आगे बढ़ाइएगा। नजीर साहब, आपको आवाज आ रही है मेरी? मेरी बिल्कुल आ रही है आपकी आवाज मुझे। अच्छा नजीर साहब, आपकी आवाज़ कम हो गई थी। आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मजमूई तौर पर कारकर्दगी का जिक्र कर रहे थे। अब ये भी अपनी गुफ्तगू के साथ आप ये भी बता दीजिएगा कि आज हमने ये भी देखा है कि वोटिंग टर्न आउट बहुत कम रहा है और उसके साथ साथ PTI के जो मुख्तलिफ सूबाई जो नुमाइंदगान हैं सूबाई असम्बली के, वो भी खिलाफ वर्जी करते हुए इलेक्शन एक्ट की, ज़ाब्ता अखलाक की, वो हल्कों में आते रहे हैं। तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कहीं ना कहीं नफ्सियाती तौर पर ग्राउंड रियलिटीज़ का यकीन था कि नताइज यही सामने आएंगे? देखें, एक हवा चली थी जो 2018 में ये था कि जनाब कोई तब्दीली आ रही है, कोई मुल्क में बड़ा चेंज आ रहा है, कोई सुनामी आ रहा है। ये तो क़यामत का सुनामी आया ना, गुज़श्ता 2.5 साल में जो कुछ आया है वो तो ऐसा सुनामी आया जिसने पाकिस्तान के लोगों की माशी सूरत हाल को भी तहोबाला कर दिया है, लोगों के तर्ज ज़िंदगी को तहोबाला कर दिया है, लोगों के जो उनके जो गुजर बसर के वसाइल थे वो तहोबाला हो गए। अब आकर देखें कराची में जहाँ जहाँ लोग रोज़गार करते थे वो जगहें जो हैं वो अब वहाँ से उनका रोज़गार नहीं हो रहा है, लोगों के घर गिराए गए हैं। लोगों में लॉलेसनेस जो आई है वो वफाक के बाद इक़दामात की वजह से ला कानूनियत का उनसर जो है वो बढ़ा है। ठीक है, ये एक सारी हाल थी। और उसके अलावा उनकी डिलीवरी ज़ीरो थी। जो यहाँ से कामयाब हुए थे उन्होंने तो पलट कर पूछा भी नहीं था कि जनाब इस हल्के में जाकर लोगों का हाल तो पूछें, और लोगों से मिले तो सही, वो मिलने को भी तैयार नहीं थे। ठीक है, नज़ीर लगारी साहब हमारे साथ ही रहिएगा। यहाँ पर हमें ज्वाइन किया है तज्ज़ियाकार हुमा बकाई साहिबा ने। बहुत बहुत शुक्रिया हुमा बकाई साहिबा वक्त देने के लिए। मैडम, अभी नज़ीर लगारी साहब भी इसी बात का जिक्र कर रहे थे कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कारकर्दगी रही है, मईशत को देख लें, रोज़गार के हवाले से देख लें, दीगर जो हल्का ज़िंदगी है उसमें भी अगर कारकर्दगी को देखें, तो क्या यही वजह आप भी समझती हैं जो अब तक के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अभी तक पहली 3 जमातों में भी नजर नहीं आ रही? देखिए, जो इस वक्त रिजल्ट्स आ रहे हैं या जो प्रोजेक्शंस हैं, बल्कि जैसे आपको तो इल्म ही होगा कि PMLN के जो कैंप्स हैं वहाँ पे तो इस वक्त जश्न मनाया जा रहा है। और मिफ्ता इस्माइल साहब ने तकरीबन स्टेटमेंट भी दे दिया कि उन्हें कोई गलत बात नहीं नज़र आई इलेक्शंस में। लार्जली इलेक्शंस फेयर और सही हुए हैं और इन सम वेज उन्होंने अनाउंस भी किया है कि उनकी विक्ट्री हो गई है। बात यह है कि तीनों हुकूमती जमातें, पीपल्स पार्टी, MQM और PTI इस वक्त टॉप 3 में नहीं हैं, जो इस बात का एहसास है कि हुकूमती पार्टीज को रिजेक्ट किया है इस वक्त लोगों ने। हाँ, ये बात ज़रूर है कि टर्न आउट कम था, बहुत कम था टर्न आउट, और इन इलेक्शंस को जो डिले करने की रिक्वेस्ट गई थी पीपल्स पार्टी की तरफ, मेरे ख्याल है इसको ज़रा ज़्यादा संजीदगी से लिया जाना चाहिए था, क्योंकि जो इस इलाके के डायनामिक्स हैं वो ऐसे हैं कि सरकारी छुट्टी करके बात नहीं बनती, क्योंकि वहाँ तो डेली दिहाड़ी करने वाले लोग काम करते हैं। एक बस गुजारिश और मैं आपसे करना चाहूँगी, और वो ये कि ये एक तसलसल है जो हमें नज़र आ रहा है, बिलखुसूस PTI के हवाले से। डस्का के इलेक्शंस हारे, नौशहरा के इलेक्शंस हारे, अब ये कराची में इलेक्शंस हारे, तो समझिए कि बाई इलेक्शंस जो अमूमी तौर पर हुकूमत वक्त जीत जाती है, वहाँ तवातुर के साथ PTI उन्हें हार रही है। 2 बातों की अक्कास है ये चीज़। एक बात तो जाहिर है जो नज़ीर लगारी साहब ने कही कि हुकूमती परफॉर्मेंस ऐसी है कि लोग उन्हें रिजेक्ट कर रहे हैं, लेकिन एक और बात भी है, और वो ये बात है कि शायद स्टेट मशीनरी सिटिंग गवर्नमेंट को सपोर्ट नहीं कर रही और इलेक्शंस फेयर हो रहे हैं। ठीक है, हुमा बकाई साहब हमारे साथ ही रहेगा। आपने जो नुक्ता उठाया इस पर भी आपसे गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। यहाँ पर मैं ज्वाइन किया है नुमाइंदा हम न्यूज़ आतिफ हुसैन ने। आतिफ,
अब तक की सूरत हाल जो गैर हतमी गैर सरकारी नताइज मौसूल होने की है वो आपके सामने क्या है? कितने पोलिंग स्टेशन के नताइज आ चुके हैं गैर हतमी गैर सरकारी, और कितनों के रहते हैं, और क्या पोजीशन देख रहे हैं आप पार्टीज की? देखिए, पोलिंग ख़त्म हुए हुए तकरीबन 4 घंटे से ज़ायद का वक्त गुजर चुका है, लेकिन जो नतीजा कंपाइल करने का प्रोसेस है वो इंतहाई सुस्त रवि का शिकार है। और उसका अंदाज़ा हमें इस बात से लगाया जा सकता है कि RTS के ऊपर जो है वो तकरीबन 200 पोलिंग स्टेशंस के नताइज आ चुके हैं, लेकिन जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स अपना मटीरियल लेकर DRO ऑफिस पहुंच रहे हैं, यहाँ पर वो जमा होता है और जमा होने के बाद नतीजा कंपाइल किया जाता है और एक हतमी नतीजा जो है उसकी शक्ल सामने आती है, लेकिन वो अभी तक नहीं हो सकी है। और तकरीबन सिर्फ 80 प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स अपने सामान के साथ DRO ऑफिस पहुँचे हैं और उन्होंने यहाँ पर जो नताइज को मुरतब करने का काम है वो शुरू किया है। आप तमाम तर सूरत हाल का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि ख़ुद सूबाई इलेक्शन कमिश्नर एजाज अनवर चौहान इस वक्त यहाँ पहुँचे हैं और वो पहुँचकर इस तमाम तर सूरत हाल को देख रहे हैं। टर्न ओवर की अगर हम बात करें तो बहुत ज़्यादा कम रहा है और मजमूई तौर पर अब तक जो गैर हतमी गैर सरकारी नताइज हमारे सामने आ रहे हैं उसके मुताबिक 10 से 15% के दरमियान वेरी कर रहा है ये टर्न ओवर, और जिसकी वजह से ना सिर्फ उम्मीदवार बल्कि इलेक्शन कमीशन का अमला भी खासा परेशानी का शिकार हमें नज़र आ रहा है। अभी तक 50 पोलिंग स्टेशंस के हमारी इतलात के मुताबिक आ चुके हैं, जिसके अंदर मिफ्ता इस्माइल मुस्लिम लीग नून के जो हैं वो लीड कर रहे हैं। सेकंड नंबर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हैं, तीसरे नंबर पर जो है वो TLP के उम्मीदवार हैं और छठे नंबर पर PTI के जो उम्मीदवार हैं उनके वोट्स हैं। तो इस बात से अंदाज़ा होता है कि जो तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार इस नशिस्त को छोड़ा था तो उसके बाद से हम देख रहे हैं कि उनको दोबारा इस नशिस्त को हासिल करने में खासी दुश्वारी का सामना है। ताहम अभी तक कुछ हतमी तौर पर नहीं कहा जा सकता, नताइज मुरतब हो रहे हैं। लोगों की अदम दिलचस्पी आज हमें पूरे दिन नजर आई है और ख़ास तौर पर जो नौजवान। बहुत शुक्रिया आतिफ हुसैन, आप हमें आज दिन भर की सारी सरगर्मी और इस वक्त नताइज की आमद के हवाले से तफसीलात से आगाह कर रहे थे। जुनैब, आतिफ की गुफ्तगू आपने मुलाहिजा की है, आप जब आज दिन भर सरगर्मियां कवर करते रहे तो वोटर्स के तासुरात क्या थे? एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उनके साबिका नुमाइंदे थे फैसल वावडा, उनकी कारकर्दगी को लेकर और फिर दीगर जमातों की कारकर्दगी को लेकर। साथ दोपहर में भी हमने ये चीज़ रिपोर्ट की थी कि 2 सियासी जमातें काफ़ी एक्टिव थी, लेकिन अब जो रिज़ल्ट आ रहे हैं तो वो काफ़ी सरप्राइजिंग हैं। कैंप्स खाली थे, जो पोलिंग एजेंट कैंप्स के ऊपर होते हैं जो सिर्फ एडवाइसेस दे रहे होते हैं या समझा रहे होते हैं कि तरीक़ाकार क्या है, एक जो है वो पर्ची का नंबर दिया जाता है कि जी कौन सा पोलिंग बूथ होगा, कौन सा पोलिंग स्टेशन होगा, क्योंकि इमारत के अंदर एक अजब जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन होती है। तो उसके हवाले से भी जो कैंप्स पर हमने माजी के इलेक्शन में या सिस्टम्स के अंदर एक रश देखा होता है, टीमें बैठी होती हैं, लोगों को एजुकेट कर रहे होते हैं, बता रहे होते हैं, वो इस ज़िमनी इलेक्शन में ना होने के बराबर था। 2 जमातें, जैसे मैंने दोपहर में भी नोटिफाई किया था, जिस जगह से हमने जिस जगहों से रिपोर्ट किया था तो वहाँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PSP के लोग जो है वो लोगों को पुल आउट कर रहे थे और जो है वो पोलिंग स्टेशन तक लेकर आ रहे थे। बाकी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, बाकी जो दीगर जमातें हैं इंक्लूडिंग MQM, उनके कैंप्स पर सिर्फ झंडे लगे हुए थे, लोग नहीं थे। लेकिन अब जिस तरह से रिजल्ट्स आ रहे हैं बड़ा सरप्राइजिंग है। आतिफ ने एक बड़ी अहम बात की, जो उनका तज्ज़िया और सरकारी नेताइज सामने आएंगे तो फिर सूरत हाल जरा ज्यादा वाज़ेह हो जाएगी। नज़ीर लगारी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से हुकूमत संभालने के बाद 18वीं तरमीम को सवालिया निशान उस पर लगाया गया था और इवन आज भी फिरदौस अमीन नकवी साहब से हमारी बात हो रही थी तो वो यही कह रहे थे कि मसाइल इसलिए नहीं हल कर पा रहे क्योंकि सिंध हुकूमत दरमियान में आड़े आ जाती है। तो सिंध हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाना, सिंध हुकूमत को सिंध और कराची के मसाइल की वजह करार देना, फिर ये आर्ग्यूमेंट्स भी, ये बयानियां भी हल्के के अवाम ने बाय नहीं किया। देखिए, हल्के के अवाम ने अपने मसाइल को शायद पेश नज़र रखा हो। हल्के के अवाम के बारे में अमूमी तासुर ये है कि जनाब यहाँ शरह खानगी कम है और पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से मेहनत कश जो है वो यहाँ इस हल्के में आकर आबाद हुए हैं। मेरा नुक्ता नज़र इससे मुख्तलिफ है। मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान का इंतहाई बाशऊर वोटर जो है वो इस इलाके में है और उसके शऊर पर कोई क्वेश्चन नहीं हो सकता है। जिस तरह से उसने इलेक्शन के साथ लाताल्लुकी का इजहार किया है, उससे तो यही जाहिर होता है कि उन्हें इस बात का अंदाज़ा था कि जी जो डिलीवरी है तमाम पार्टियों की वो उसको क्वेश्चन है।
दूसरी बात यह है कि तासुरात बने हैं, उनको भी बाई किया गया, यानी ये तासुर कायम किया गया है कि जी मिफ्ता इस्माइल साहब जीतेंगे। ये इस्टेब्लिश एक नैरेटिव बना कि जी मिफ्ता इस्माइल साहब जीतेंगे, तो एक एज उनके साथ रहा। और दूसरा ये था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो इस वक्त सेकंड पोजीशन में जा रही है, उसके बारे में ये ख्याल था कि यहाँ पर पीपल्स पार्टी ने सिरे से इंतखाबी मुहिम चलाई ही नहीं है। सिर्फ बाज कॉर्नर मीटिंग्स में कादिर पटेल साहब नजर आए, लेकिन मजमूई तौर पर पार्टी जैसे ना तो कराची के सदर यहाँ पर आए, ना सिंध के सदर यहाँ पर आए। मुझे नहीं याद है, मालूम है कि निसार खोड़ो साहब ने यहाँ आकर कोई कैंपेन में हिस्सा लिया, या जनरल सेक्रेटरी वकार में दिया है, या पार्टी को कोई और ओहदेदार आए यहाँ पर, उन्होंने आकर कोई काम किया। वो जो मंदुखेल साहब थे वो बड़ी हद तक वो तनहा इस कैंपेन को कर रहे थे। अगर पीपल्स पार्टी को ये यकीन होता कि वो इलेक्शन जीतने की पोजीशन में भी हैं, तो वो शायद आकर इसको वो करते, उसमें इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेते। MQM के बारे में ये तासुर है कि MQM जब से आई है तो उसने कुछ डिलीवर नहीं किया है। असल मसला है यहाँ पर पानी का, असल मसला है ट्रांसपोर्ट। ठीक है, हल्के के मसाइल तो उजागर होते रहे हैं और मसाइल आज भी वहीं खड़े हैं। हुमा बकाई साहिबा, नज़ीर लगारी साहब तासुरात की गुफ्तगू कर रहे थे कि तासुर कायम किए गए हैं, तासुर रहे हैं। आपने भी अपनी गुफ्तगू में इशारा दिया था कि इलेक्शन फेयर हुए हैं। अब जो पिछले ज़िमनी इलेक्शंस भी चलते आ रहे थे और अभी PTI के हलकों में एक तासुर ये भी था कि अब चूंकि PDM में पीपल्स पार्टी नहीं है, पीपल्स पार्टी का कैंडिडेट खुद भी इलेक्शन कंटेस्ट कर रहा है, तो इसलिए शायद PTI के कैंडिडेट को एज होगा। लेकिन दीगर ज़िमनी इलेक्शंस की तरह यही नतीजा अब तक बज़ाहिर सामने आ रहा है। इससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मजमूई तौर पर मुल्की सियासत पे क्या असर देख रही हैं आप? देखिए, तहरीक इंसाफ, जैसे मैंने आपसे पहले गुजारिश की कि ये थर्ड बाई इलेक्शन है जिसमें PTI जो है वो वाइप ऑफ हुई है। मतलब ये नहीं कि कुछ वोटों से शिकस्त हासिल की है, लिटरली वाइप ऑफ हुई है। और यहाँ पे वाडा साहब ने शहबाज शरीफ को, अगर आपको याद हो, तो हराया था, चंद वोट से हराया था, लेकिन शहबाज शरीफ को डिफीट किया था क्योंकि ट्रेडिशनली ये PMLN की कॉन्स्टिट्यूंसी है। तासुर इसलिए बना क्योंकि आप देखिए कि PMLN ने बड़ी यहाँ पर समझिए तगुदो की। मरियम बीबी खुद आना चाहती थी मिफ्ता इस्माइल साहब को इस कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए सपोर्ट करने के लिए कराची में, लेकिन फिर वो तशरीफ नहीं लाई कोविड के बढ़ती हुई सूरत हाल की वजह से। लेकिन आपने तवातुर के साथ जो बहुत सीनियर लीडरशिप है PMLN की, उसकी स्टेटमेंट्स सोशल मीडिया पे देखे टू सपोर्ट मिफ्ता इस्माइल। इस तरह, अच्छा, मैंने उनके बारे में भी यही सुना है कि जो मुस्तफ़ा कमाल हैं, उन्होंने भी बड़ी अच्छी कैंपेन चलाई। मिफ्ता खुद मुस्तकिल जो थे वो कॉन्स्टिट्यूंसी में थे। पीपल्स पार्टी, बिल्कुल आप बजा कह रहे हैं, पीपल्स पार्टी की तो किसी सीनियर लीडरशिप से मैंने कोई सपोर्ट नहीं देखी अपने कैंडिडेट के लिए। दूसरी अहम बात ये कि मिफ्ता या PMLN तो ये भी चाह रही थी कि पीपल्स पार्टी उन्हें यहाँ सपोर्ट कर दे। वो पीपल्स पार्टी ने उन्हें सपोर्ट नहीं किया, लेकिन और लोगों का ख्याल था कि इसका पीपल्स पार्टी जब उन्हें सपोर्ट नहीं करेगी तो इसका शायद फायदा कहीं और चला जाएगा। लेकिन आपने देखा कि वो अपने खत पे ये इलेक्शंस जीते। और मैं तो बिल्कुल वाज़ेह तौर पे ये बात कह रही हूँ कि PMLN इस वक्त पंजाब में भी स्ट्रांग है, सिंध में उन्होंने गेन किया है फुटेज। ये लम्हा फिक्रिया है PTI के लिए भी और दीगर जमातों के लिए भी। मिफ्ता साहब का अपनी भी एक स्टैचर स्टांस है, लेकिन ये बात तय है कि एक एलिमेंट, जिस तरह एक उम्मीद सेट इन हुई थी, इसी तरह अब एक डिसइल्यूजनमेंट सेट इन हो रही है। ठीक है नज़ीर लगारी साहब, जिस तरह से हुमा बकाई साहब अभी तज्जिया पेश कर रही थी कि जो पाकिस्तान मुस्लिम नवाज ने पंजाब में ज़िमनी इलेक्शन में जिस तरह से कारकर्दगी दिखाई, फिर अभी सिंध में भी, कराची में भी बज़ाहिर लग रहा है कि PMLN लीड ले लेगी, तो ये वो PMLN थी जो इलेक्शंस का बॉयकॉट करने की तरफ जा रही थी जब PDM की तहरीक जोर पर थी, इलेक्शंस पर, इस पूरे निज़ाम पर अदम एतमाद कर रही थी। लेकिन अब इस कारकर्दगी से क्या आप भी ये समझते हैं कि आने वाले वक्तों में PMLN बतौर अपोजिशन PTI के लिए लम्हा फिक्रिया बनेगी? देखें, इस वक्त तो बहुत से ऐसे हालात पैदा होते जा रहे हैं जिससे ये लगता है कि हुकूमत रूबज़वाल है। और PMLN जो है वो इस वक्त इस पोजीशन में है कि अगर सीरियस होकर बैठे तो पंजाब में और वफाक में अपनी पोजीशन बेहतर कर सकती है। अगर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की तरफ जाते हैं
तो उसकी कामयाबी के इम्कान भी मौजूद हैं। हुकूमत खुद बहुत पीछे हट रही है। मेरा अपना ख्याल ये है कि शायद हुकूमत के लोगों ने जनाब इमरान खान साहब को ये बावर कराया है, अगर वक्त से पहले हमारी हुकूमत ख़त्म हो जाती है तो हम मजलूम कार्ड खेलेंगे और मजलूम कार्ड खेलकर हम 2023 के इलेक्शन में दोबारा आ सकेंगे। तो ये एक अंदाजा है। ठीक है, नज़ीर लगाई साहब हमारे साथ ही रहिएगा, इस पर आपसे गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। यहाँ पर मैं ज्वाइन किया है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के रहनुमा निहाल हाशमी साहब ने। बहुत बहुत शुक्रिया निहाल हाशमी साहब वक्त देने के लिए। हाशमी साहब, अभी जो सूरत हाल है, बज़ाहिर लीड तो मुस्लिम लीग नवाज की है, क्या देख रहे हैं? हतमी नताइज तक जीत लेंगे ये सीट आप? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यकीनन देखिए, पूत के पैर पालने में और हमेशा ये होता है जो लीड लेके जाता है, और ये बड़ा वाज़ेह लीड है दोनों PMLN और उसके साथ जो लोग दूसरे लोग हैं उनमें, और मैं समझता हूँ कि ये लीड इंशाल्लाह बढ़ती जाएगी आगे, ये कम नहीं होगी। और यहाँ पे जहाँ पे मैं ये प्रोग्राम कर रहा हूँ, ये चौक पे चौराहे पे हर जगह लोग ही लोग हैं। सामने आप अगर आपका कैमरामैन दिखा सके तो एक बड़ा जश्न का सा समा है, और यहाँ पे बड़े लोग बड़े चार्ज हैं। अच्छा निहाल हाशमी साहब, आज दिन भर जो इलेक्शन कमीशन की जानिब से इंतजाम किए गए, क्योंकि गुज़श्ता रोज़ आपकी जानिब से भी, फिर आपकी दीगर क़यादत की जानिब से भी ये रिक्वेस्ट की गई थी ECP से कि इंतजामात सख्त रखें, तो आज दिन भर मुतमईन रहे आप इंतजामात से? जी यकीनन इंतजामात जो थे वो काबिल तहसीन है, वी अप्रिशिएट दैट, और बड़ा पुरसकून माहौल में हुआ है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इसी एहसन तरीके से जो RO साहिबान हैं वो रिज़ल्ट को कंपाइल करने में और जल्द से जल्द उसको तरतीब देने में अपना काम करेंगे, क्योंकि लोगों के जहन में बहुत सारे अहवाम पैदा हो जाते हैं। वो ये सोचते हैं कि जहाँ पे जो एवरेज वोट पड़ा है वो बहुत कम पड़ा, लोएस्ट मेरे ख्याल से रिकॉर्डेड हो गया है। तो अब इसमें तेज़ी से होना चाहिए, और ये शहर के बीच में और कंजस्टेड आबादी में तो मेरे ख्याल से सारे रिज़ल्ट और फॉर्म 45 पहुँच चुके हैं रिटर्निंग अफसर साहबान के पास, तो वो मेरे ख्याल से जमा हो जाना चाहिए, और जितनी जल्दी हतमी नताइज का ऐलान कर दिया जाएगा वो बेहतर होगा। यहाँ पे नारे लग रहे हैं हर तरफ से, वोट को इज्जत दो, खत्म। निहाल हाशमी साहब, मिफ्ता इस्माइल साहब की जानिब से इलेक्शन कैंपेन्स में वादा किया गया था कि अगर वो सीट जीत जाएं तो पानी का मसला इस हल्के का हल करेंगे, तो अगर वो जीत जाते हैं तो क्या वो ये मसला हल कर देंगे पानी का? अल्हम्दुलिल्लाह, और इंशाअल्लाह ताला हम ये मसला हल करेंगे। आपको याद होगा कि ये पानी का जो देरीना मसला है कराची और ख़ासकर इस हल्के के लोगों का, इस सिलसिले में मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने अपने वक्त में जब वो वज़ीर आज़म थे तो अपना एक बड़ा खतीर रकम कंट्रीब्यूट किया था K4 की स्कीम में। उसके साथ हट के भी हम समझते हैं कि यहाँ पे जो मनसूबाबंदी की है मिफ्ता इस्माइल साहब ने, वो बहुत ही एप्लीकेबल है, वो काबिल अमल मनसूबा है, जिससे लोगों को इंशाअल्लाह ताला मौसर तरीके से यहाँ पे पानी मिलेगा। यहाँ पे पानी के पाइपलाइन ज़रूर हैं, यहाँ पे हाइड्रेंट्स इलीगल कोई 20 से ज़्यादा हाइड्रेंट्स हैं, जो हाइड्रेंट्स यहाँ के लोगों के पानी के निहाल हाशमी साहब, आखिरी सवाल आपसे ये करना चाहेंगे, फिर ब्रेक पे जाना है हमें। आखिरी सवाल आपसे ये करना चाहेंगे, आपने खुद भी जिक्र किया कि टर्नआउट आज बहुत कम रहा, वोटर्स बहुत कम आए। अब डेफिनेटली पॉलिटिकल पार्टीज पर भी जिम्मेदारी होती है वोटर्स को कन्विंस करना, बाहर निकालना, क्यों नहीं निकाल पाए वोटर्स को बड़ी तादाद में बाहर? उसकी दो वजूहत है बहुत इंपॉर्टेंट। रमज़ान और गर्मी के साथ साथ जो दीगर पॉलिटिकल पार्टीज थी वो उनसे लोग बहुत नाला है, एक आटा चोर चीनी चोर है और एक पानी चोर है। तो जो वोट निकला है वो हमारी बड़ी काविशों और कोशिशों से निकला है। लोग इस बार एतबार करना चाहते हैं मुफ्ता इस्माइल साहब पे, और लोगों ने किया इस पे एतबार, और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि मुफ्ता इस्माइल के जीतने के बाद इंशाअल्लाह ताला इस हल्के में चंद माह के अंदर पानी ज़रूर और वाफिर मकदार में होगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया निहाल हाशमी साहब, हमारे साथ आप मौजूद थे। दीगर मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इसी हल्के के इलेक्शन के हवाले से और मजमूई तौर पर सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। गुफ्तगू हो रही है NA 249 ज़िमनी इलेक्शन और इस इलेक्शन के जो मुमकिन नताइज होंगे उनके आने वाले दिनों में सियासी माहौल पर असरात क्या होंगे। जुनैब खानज़ादा, अब क्या सूरत हाल है, अपडेट्स हैं इलेक्शन के जो गैर हतमी गैर सरकारी नताइज, क्या मजीद हल्कों के मौसूल हुए आपको? जी कुछ मजीद जो है रिज़ल्ट मौसूल हुए हैं, और कुछ ये भी खबरें आ रही हैं कि जो है वो फॉर्म 45 कुछ जो है वो पोलिंग स्टेशन से रोक लिया गया है। ये मैं बड़ी ज़िम्मेदारी के साथ ही बात कर रहा हूँ, क्योंकि जिस तरीके से खबर मौसूल हुई है PS 260 एंड 261
कि जो है वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स ने जो है वो बग़ैर फॉर्म 45 जमा कराए चले गए। कुछ इस किस्म की इतलात हैं जिसको मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सोर्स से तस्दीक भी कर लूँ, लेकिन इतलात कुछ इतनी उससे आई हैं क्योंकि यहाँ का जो टोटल रजिस्टर्ड वोटर है इस PS का वो तकरीबन 3,500 के करीब है। तो उस तादाद से को देखते हुए काफ़ी जो है ये असर या इम्पैक्टफुल रिज़ल्ट होगा अगर तो ये रुक जाता है या कोई ऐसी चपखलिश या कुछ इस किस्म का मिसमैनेजमेंट वहाँ पर हुई है। लेकिन इसके अलावा जो आतिफ का पॉइंट था जब हम टर्नओवर की बात कर रहे थे, तो अब इस वक्त तक जहाँ टर्नओवर आपके इस अहम इलेक्शन का बहुत कम है, 15 से 20% या चलें जैसे हमने कही थी कि जी 25% भी कर लेते हैं, तो इस टाइम तक तो उसका रिजल्ट आ जाना चाहिए। तो रिजल्ट का रुकना और डिले होना ये एक सवालिया निशान जुनेब, ये जिन पैदा कर रहा है। स्टेशंस का आप जिक्र कर रहे हैं ये इस हल्के के किस इलाके में मौजूद है और यहाँ पर उमूमी तौर पर किस पार्टी का वोट बैंक जो है वो ज्यादा दिखने में आता है? मोमिनाबाद जो कि इत्तेहाद टाउन से मुत्तसिल है, और ये भी बताऊं कि इसी इलाके से एक और जो छोटा सा एरिया है आबादी के हिसाब से, तो उसका जो रिज़ल्ट तकरीबन कोई 8 सवा 8 बजे के करीब मौसूल हुआ था। तो वो वाहिद जगह थी जहां से तकरीबन 3 पोलिंग स्टेशन के रिज़ल्ट 3 डिजिट्स में नहीं थे, तो अंडर 3 डिजिट्स रिज़ल्ट भी रहा है। तो हैवीली पॉपुलेटेड कुछ पॉकेट ज़रूर हैं, लेकिन कहीं कहीं जो है वो डिस्टेंस जो है वो आबादी भी है। अच्छा नज़ीर लगारी साहब, ये इंकशाफ जुनेब खानज़ादा जो बड़ी जिम्मेदारी के साथ कर रहे हैं कि 261 और 260 जो पोलिंग स्टेशन हैं, 2 फॉर्म 45 जमा नहीं हुए और मुबैना तौर पर अभी तक नतीजा भी वहाँ से सामने नहीं आया। अब अगर वोटिंग टर्नआउट इतना कम है जो दिन भर हमने देखा है, अब तक नताइज सामने नहीं आ रहे, क्या मुतनाज़ा बन रहा है ये इलेक्शन, क्या समझ रहे हैं आप? तो पोलिंग स्टेशन हैं और उनके मजमूई जो वो होंगे अपना वोट, वो यही होंगे कि तकरीबन 3,000 2,500 के करीब होंगे। अगर रिजल्ट इन 2-3-2,500 वोटों के दरमियान का होता है और इन 2 पोलिंग स्टेशन में अगर टर्नआउट बाकी मजमूई टर्नआउट से बढ़ जाता है तो ज़ाहिर सवाल पैदा होंगे और लोग इस पर। नज़ीर लगारी साहब हमारे साथ ही रहेगा, यहाँ पर हमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस हल्के से कैंडिडेट अमजद आफरीदी साहब ने ज्वाइन किया। बहुत बहुत शुक्रिया अमजद साहब वक्त देने के लिए। क्या इस वक्त सूरत हाल आपके सामने आ रही है इस इलेक्शन में, क्या पार्टी पोजीशन है आपकी? देखिए हमें खुद नहीं समझ आ रहा है ये जो रिजल्ट दिखाया जा रहा है और ये जो काम हो रहा है, मेरी समझ से बाहर है। हम देख रहे हैं वर्कर हमारा परेशान है, हमें जो 600 800 पड़े वो कहाँ पर है और वो क्यों नहीं अभी तक दिखाया जा रहा। और इस पे हम भी मुशावरत कर रहे हैं, बातचीत हो रही है हमारी भी, तो रिजल्ट भी कुछ हमारे पास है, हम मजीद बातचीत भी कर रहे हैं। देखिए अभी तकरीबन 50-100 पोलिंग स्टेशन के रिजल्ट पूरे नहीं आए, ये 270 के करीब पोलिंग स्टेशन है टोटल। तो ये किस तरह का मीडिया पर एक पूरे दिन से चल रहा है और एक हवा चल रही है, ये हो रहा क्या है हमें तो समझ से बाहर है। ये तो दूर दूर तक ये नहीं थे, पीपल्स पार्टी कहाँ पर थी, नून लीग कहाँ पर थी, हम तो जश्न मना रहे थे सारा। तो अमजद आफरीदी साहब, अभी जो एक इत्ला हम तक पहुंची है, PS 261 और 260 के फॉर्म 45 मुबैना तौर पर गायब हैं, नतीजा नहीं अभी तक सामने आया, आपको क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं इन पोलिंग स्टेशन के हवाले से? देखिए हमें खुद रिजल्ट नहीं मिला कि अभी तक हमें रिजल्ट दिया ही नहीं गया है। हमारा जो वोट पड़ा है तकरीबन 400 500 600 वोट पड़ा है, जो पर्चियाँ काटी गई हैं पूरा दिन, जो अंदर वोट लेकर जाया गया है, वो वोट जाकर डाला गया। मैं तो पूरा दिन एक एक पोलिंग स्टेशन घुमा और तमाम वर्कर यहाँ पर मौजूद है, इन्होंने काम किए। तो वो हमारा कहाँ पर है, हमारा वोट कहाँ पर है, हमारा रिजल्ट कहाँ? अमजद आफरीदी साहब, आज दिन को हमारी फिरदौस अमीन नकवी साहब से गुफ्तगू हुई थी, वो तो मुतमईन थे तमाम तर इंतजामात से जो इलेक्शंस के इनेकाद के हवाले से चल रहे थे, पोलिंग के हवाले से चल रहे थे। तो अगर तमाम तर इंतजामात ठीक थे तो अब क्या आपको तहफ़्फ़ुज़ात हैं फिर नताइज के हवाले से? देखिए तहफ़्फ़ुज़ात पर तो बात करेंगे, रिजल्ट पूरा आ जाए और इलेक्शन कमीशन पे बातचीत करेंगे। ऐसा नहीं है कि जो जिस तरह से इलेक्शन कराया गया, रिजल्ट क्यों नहीं दिए गए टाइम पर, अभी तक क्या मसाइल थे इनके, और उसके बाद ये जो इलेक्शन के दौरान
इन्होंने हमारे साथ खास तौर पर पीटीआई के जो वोटर थे, जो पीटीआई की पर्ची के साथ जाते थे, उन्हें वापस कर दिया जाता था। तो अमजद आफरीदी साहब, जब ये सब कुछ वाकयात हो रहे थे पोलिंग के दौरान आपके मुताबिक, तब आपकी जानिब से कोई एहतजाज किया गया, कोई शिकायत की गई इलेक्शन कमीशन को? 2 से ज्यादा पोलिंग स्टेशन में जबरदस्ती में अंदर गया और वहाँ जाकर ऊपर देखा गया। फिर एक पोलिंग स्टेशन के अंदर हमारे पोलिंग एजेंट ही नहीं बिठाए गए, 2 पोलिंग स्टेशन, उनके रिजल्ट हमारे पास मौजूद है। वो कार्ड ऑफ टिक करके फॉर्म 45 लगाने से पहले फायर रिजल्ट लगा दिया गया और मैं वहाँ पर गया अपना पोलिंग एजेंट बिठाने के लिए, मैं खुद वहाँ पर चला गया उस पर, तो हमारी काफी उस पर। अमजद आफरीदी साहब, अगर आपके मुताबिक वोटर्स आपके हैं, हल्का आपका है और आपकी जीत यकीनी थी, तो फिर आपके जो अरकान सूबाई असम्बली थे उन्होंने फिर इलेक्शन ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी क्यों की? वो क्यों जाते रहे हल्कों में और इलेक्शन कमीशन ने नोटिस भी लिया इसका? देखें, मेरे पास इस सारे वर्कर यहाँ मौजूद हैं और वो एहतजाजन अभी तक बैठे हुए हैं और शोर शराबा करके कि कहाँ पर है हमारा रिजल्ट, कहाँ पर है, हमें रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहा। साहब, आज सुबह जब आप घर से निकले थे तो कोई आफरीदी साहब, आज सुबह जब आप घर से निकले थे कोई नाखुशगवार वाकया, शायद कोई बदमजगी का पेश आया था, कुछ शायद वर्कर्स ने आपके साथ कोई जब आप निकले नारेबाजी की थी, वो क्या वाकया हुआ? नहीं, वही मैं बता रहा हूँ, हमारा पोलिंग एजेंट बाहर से निकाल दिए थे, उसको नहीं काउंटिंग में खुद जाकर अंदर बिठा कर आया हूँ, तो उन्होंने ये शोर शराबा ड्रामा बना लिया था हमारे साथ, तो नॉर्मल सलूक उस पर भी। उस वक्त आप पोलिंग स्टेशन के अंदर अपने एजेंट को बिठाने जा रहे थे? देखिए, पोलिंग एजेंट को बाहर निकाल दिया था, चीफ पोलिंग एजेंट की बात भी मानी जा रही थी, तो मैं उसमें जाके उन्होंने छोड़ कराया। तो ये पूरा सिंध हुकूमत जो ड्रामाबाजी कर रही है और इसके साथ इलेक्शन कमीशन जो रवैया दिखा रहा है, तो ये बिल्कुल गैर मुनासिब है। ठीक है, तो अमजद आफरीदी साहब, यानी जब तक हतमी और सरकारी नताइज इलेक्शन कमीशन की जानिब से आ जाएंगे तो आप क्या उन नताइज को तस्लीम कर लेंगे, जो भी वो नताइज होंगे सामने, या इतराज़ात होंगे आपको? हम अपने वर्कर से मशवरा करेंगे, पार्टी की लीडरशिप से मशवरा करेंगे। देखिए, एक्सेप्ट करना कि अभी तक रोका क्यों गया, आप बताएं, हमारे पोलिंग एजेंट को क्यों निकाल दिए गए, क्यों नंबर गलत तरीके से लगाए गए, क्यों जो वोट डालने के लिए लोग अंदर जा रहे थे, क्यों उनको बार बार भेज दिया जा रहा था। ठीक है, तो अमजद आफरीदी साहब, आखिर में सिर्फ ये बता दीजिएगा कि वोटिंग टर्नआउट बड़ा कम रहा है, आप अपने वोटर्स को बाहर क्यों नहीं निकाल पाए वोट डालने के लिए? नहीं, हमारा सारा वोट कहाँ से हमारे वर्कर ने डाल के किए, ये सारा वर्कर इतना इनके शनाख्ती कार्ड चेक करेंगे, लोकल है यहाँ के, हम तो बाहर से नहीं लेकर आएंगे, जिस तरह से बाहर से दोनों पार्टियां बाहर से लेकर आई थी, वॉइस भी पकड़ी गई थी। ठीक है, यानी आपके मुताबिक आपके वोटर सारे घर से बाहर निकले थे वोट देने के लिए? बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह, अभी भी रोड पर है ये, तो ठीक है, जितना वोट दिखा रहे हैं उससे ज्यादा तो लोकल यहाँ पर रश इनके शनाख्ती कार्ड चेक कर इधर मौजूद है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अमजद आफरीदी साहब, हमारे साथ आप मौजूद थे और अपने मौक़िफ़ से हमें आगाह कर रहे थे। नज़ीर लगारी साहब, अमजद आफरीदी साहब की गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा की है, ये वफाकी हुकूमत में जिनकी जमात है उनके ये उम्मीदवार हैं और उनकी जानिब से ये शिकायत सामने आ रही हैं, और जैसे अभी पहले भी गुफ्तगू हो रही थी कि मज़लूम कार्ड प्ले करने के हवाले से भी कुछ जो आरा थी हुकूमती हल्कों में वो सामने आ रही थी। अब इस सारी सूरत हाल को आप कैसे देख रहे हैं? PTI के कैंडिडेट की जानिब से ये तहफ़्फ़ुज़ात, देखें, ये आ रहे हैं इस वक्त 10 बजे के बाद। सुबह पोलिंग शुरू हुई है 8 बजे और 8 बजे के दौरान टर्नआउट बहुत कम था और पूरे हलके के अंदर टर्नआउट कम था, और सुबह ही हम अपने चैनल पर मैंने कहा था कि जी टर्नआउट बहुत कम रहेगा और लोग बाज़ वजूहात की बुनियाद पर घरों से बाहर नहीं निकलेंगे। और इस पूरे के पूरे प्रोसेस के दौरान ये तो हुआ कि PTI के अरकान असम्बली को बाहर निकल जाने को कहा गया, लेकिन उनकी तरफ से इलेक्शन के प्रोसेस पर कोई तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार नहीं किया गया। अगर इस वक्त किया जाता है 5 बजे से पहले जो भी करते हैं वो ये कहें कि हमने जो है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कोई लेटर रवाना किया, कोई उनको ईमेल की, उनको व्हाट्सएप पर कोई मैसेज भेजा, या उन्हें कोई एतराज़ किया, कोई लेटर भेजा गया, कोई फ़ोन किया गया, इलेक्शन के किसी अमले को फ़ोन किया गया, सुबह इलेक्शन कमिश्नर को फ़ोन किया गया और हमारी बात नहीं सुनी गई,
वो 5 बजे से पहले ऐसा कर सकते थे और हम भी इसका साथ देते कि जनाब देखें ये तो पहले से चीख रहे हैं और उनकी सूरत हाल ऐसी है। तो अब अगर आज कहते हैं, इस वक्त कहते हैं कि उन्हें समझ में नहीं आ रहा है, तो जाहिर है समझ हमें भी नहीं आ रहा है। बहुत सी चीजें जो समझ में नहीं आ रही हैं, तो ये तो नतायज हैं जो लोगों ने वोट दिए, उसी मुताबिक ही नतीजे आएंगे ना। ठीक है जुनेब, अमजद आफरीदी ने जो तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है वो तो एक और मंजर कशी कर रहे हैं आज दिन भर के वोटिंग के जो अमल की। आपने क्या ऐसे वाकयात देखे जिसमें बकौल अमजद आफरीदी पीटीआई के पोलिंग एजेंट्स को निकाला गया या उनके वोटर्स को वोट नहीं डालने दिए गए? मैंने दिन में भी ये रिपोर्ट किया था और आपसे थोड़ी देर कबल भी ये बात कही थी कि अमजद आफरीदी साहब या पीटीआई के जो पोलिंग स्टेशंस के बाहर कैंप्स थे उनमें उस किस्म का रश या उस किस्म की गहमा गहमी नहीं थी। दूसरी जमातों में तो बिल्कुल ही लोग नहीं थे। यहाँ कुछ लोग ज़रूर थे और जो क्राउड को या लोगों को घरों से लाने ले जाने का काम था वो हमें पीपल्स पार्टी और पीएसपी ज़्यादा तादाद में मुख्तलिफ एरियाज़ में या पोलिंग स्टेशन के बाहर करती दिखाई दी। एक चीज़ अमजद आफरीदी साहब की मैं भी बातों में नोट कर रहा था जब मैंने इनका इंटरव्यू किया था इस इलेक्शन से पहले, जो गहमा गहमी वहाँ चल रही थी तो काफ़ी टर्न आउट इनकी रैलीज़ का, इनकी कॉर्नर मीटिंग्स का अच्छा था, जैसे पीएसपी और दूसरी सियासी जमातों का था। और ये बड़े कॉन्फिडेंट थे कि जी हम ये सीट निकाल जाएंगे जैसे पहले हमने 2018 के इलेक्शन में निकाली है। क्यों? क्योंकि उनके एमएनए जो अब सेनेटर बन गए हैं, उनके होते हुए पहली बार काफ़ी सालों के बाद इस हल्के में काम हुआ है और लोगों ने उस चीज़ को ओन किया है। तो वो ओनरशिप हमें जुनेब जब फैसल बैलेट पेपर पर या पोलिंग स्टेशन में नहीं दिखाई दी। ये सीट नहीं जीत सकेंगे। वो आमिर लियाकत ने मना किया था फैसल बाबरा को इस्तीफा देने से। अब आमिर लियाकत साहब का जो तज्जिया है वो उनका पॉइंट ऑफ व्यू, मैं इस पर कमेंट इसलिए नहीं करूंगा। एक सीनियर हमारे रहनुमा हैं या सियासी वर्कर भी हैं, पॉलिटिशियन हैं, लेकिन जो इस वक्त ग्राउंड रियलिटी है वो बिल्कुल ट्रांसलेट होती हुई दिखाई जरूर दी है कि ठीक है जुनेब, इस पर आपसे बात करेंगे और दीगर जो इलेक्शन के नतायज आपको आज के मौसूल हो रहे हैं उस पर भी आपसे बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। हल्का NA 249 ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। नज़ीर लगारी साहब, एक राय ये भी थी इलेक्शन से पहले भी कि चूंकि जो कोरोना की तीसरी लहर के खतरनाक वार जारी हैं, वाज़ेह हिदायत भी दी गई हैं SOPs पर अमल दरामद करने की, तो मुख्तलिफ जमातों की जानिब से रिक्वेस्ट भी की गई थी इलेक्शन को डिले करने की। क्या आप ये नहीं समझते कि इस हालात में ये जो हालात हैं इलेक्शन डिले हो जाना चाहिए था और अगर ऐसा होता तो वोटिंग टर्नआउट भी बेहतर हो जाता? एक तो आईनी तरीक़ाकार है ना, अगर हम आईनी तरीक़ाकार को अख्तियार करते हैं तो फिर तो ऐसा नहीं हो सकता है। इसलिए कि आइन बताता है कि जब सीटें खाली होती हैं तो उसकी कितनी मुद्दत के बाद जो है बाई इलेक्शन होने चाहिए। ये इलेक्शन कमीशन का ही वो डिस्क्रिशन है और अकॉर्डिंग टू आइन है, उसकी मंशा नहीं है, उनकी मर्जी नहीं है, वो अपने तौर पर नहीं करते हैं, वो आइन के तकाजे को पूरा करते हैं। और आइन को न तो कोई एब्रोगेट कर सकता है, ना कोई बाइंस में रख सकता है, ना ही उसे उस पर अमल दरामद को रोका जा सकता है। ठीक है, नज़ीर लगारी साहब हमारे साथ ही रहेगा। यहाँ पर नाज़रीन को ताज़ा तरीन मनाजिर दिखाएंगे हल्का NA 249 से। हम न्यूज़ की टेलीविजन स्क्रीन पर ये मनाजिर देख सकते हैं। दो जमातों के कारकुनान के दरमियान ये कशीदगी के मनाजिर इस वक्त दिखने में आ रहे हैं। एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी भी की गई है और तल्ख जुमलों से कशीदगी का ये मामला शुरू हुआ और हाथापाई की जानिब ये मामला इस वक्त बढ़ता हुआ हमें इन मनाजिर में भी नजर आ रहा है। पुलिस भी बताया जा रहा है कि मौके पर पहुंची है इस कशीदगी को कम करने के लिए। और ये दो जमातें हैं जिनके कारकुनान के दरमियान तल्ख जुमलों का तबादला हुआ, नारेबाजी एक दूसरे के खिलाफ की गई और अब हाथापाई के मनाजिर भी इस वक्त देखे जा सकते हैं। टेलीविजन स्क्रीन पर बराह रास्त से मनाजिर मुलाहिजा किए जा सकते हैं और यहाँ पर तशवीशनाक सूरत हाल ये भी है कि वाज़ेह हिदायत के बावजूद कि SOPs को फॉलो करना है, समाजी फासले को मनहूज़ खातिर रखना है, लेकिन इस किस्म की किसी भी हिदायत पर अमल दरामद होता हुआ हमें यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा, जो कि आने वाले दिनों में यकीनन तशवीशनाक सूरत हाल भी हो सकती है। ये मनाजिर इस वक्त हमने उसकी टेलीविजन स्क्रीन पर हमने आपको देखा है। गैर इतनी गैर सरकारी नताइज आने का सिलसिला जारी है। इन तमाम तर उमूर पर गुफ्तगू की नज़ीर लगारी साहब हमारे साथ मौजूद थे, जुनेब खानजादा हमारे साथ मौजूद थे। आप दोनों अहबाब का बहुत बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही प्रोग्राम पाकिस्तान का सवाल से मुझे इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान के दीगर सवालात के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह के बाद।